आज देखेंगे जीके जीएस मॉक टेस्ट का 15वां सीरीज आज है। और 15वां सीरीज जीके जीएस मॉक टेस्ट का देखने से पहले बता दें कि इस चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। और बता दें कि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सब समय से वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच सके। चलिए देखते हैं जीके जीएस मॉक टेस्ट का 15वां सीरीज का पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? लॉ ऑफ फ्लोटिंग। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आर्किमिडीज ने। प्रश्न नंबर 2, भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंडिया। पहला नाम भारत है, दूसरा नाम इंडिया है। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से सबसे बड़ा कण कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है सबसे बड़ा कण है। और बता दें एक ट्रिक है, ईंट पर नाच। ट्रिक है ईंट पर नाच, जिसमें ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और टा का मतलब थॉमसन यानी थॉमसन। एक खोज करता है, इलेक्ट्रॉन का खोज करता थॉमसन, पास से प्रोटॉन, इसका खोज करता रा से रदरफोर्ड। और ना का मतलब न्यूट्रॉन और चा का मतलब चैडविक। चैडविक जो है खोज करता है जेम्स चैडविक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड से सटा नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश झारखंड से सटे हुए नहीं है। बाकी आपके 3 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड से सटे हुए हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन मुगल काल के एक वास्तुकार थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उस्ताद अहमद लाहौरी। प्रश्न नंबर 6, दूध उबालने की स्फूर्त पश्चाता कितनी होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 100 डिग्री सेल्सियस। स्फूर्त पश्चाता 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर पूछा जाए दूध कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो 70 डिग्री सेल्सियस, और पानी कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन स्फूर्त पश्चाता है तो 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब। प्रश्न नंबर 8, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 40,232 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 9, शिवकाशी तमिलनाडु में जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आतिशबाजी के लिए। प्रश्न नंबर 10, कंबन किसके दरबार में थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कुलुतंग। प्रश्न नंबर 11, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8850 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में किस फसल की बुआई और कटाई के बीच की अवधि सर्वाधिक होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गन्ना। गन्ना की बुआई और कटाई के बीच का अवधि सबसे ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से किस स्थान पर गर्मी के दिनों में दीपावली मनाई जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इटली। इटली में गर्मी के मौसम में दीपावली मनाई जाती है। हम लोगों के यहाँ भारत में ठंडे के मौसम में दीपावली मनाई जाती है। प्रश्न नंबर 14, ब्लैक होल क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तीव्र गुरुत्व खिंचाव के साथ संकुचित तारा। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से किसमें विटामिन डी पाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मछली लीवर तेल में। मछली के यकृत तेल में यानी चर्बी में आपका विटामिन डी पाया जाता है। और अगर विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो प्राकृतिक स्रोत विटामिन डी का जो है वो सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है। प्रश्न नंबर 16, भारत आखिरी बार ओलंपिक हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1980 ईस्वी में भारत आखिरी बार ओलंपिक पदक में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। प्रश्न नंबर 17, तराइन की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ऑप्शन सी भी आपका मिल रहा है, सेम ऑप्शन है, सी और डी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सा देश सार्क सदस्य नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, म्यांमार।
म्यांमार जो है सार्क सदस्य नहीं है। बता दें सार्क का स्थापना जो हुआ था 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुआ था सार्क का स्थापना। और सार्क का मुख्यालय जो हेडक्वार्टर काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय 8 दिसंबर 1985 को आपका सार्क का स्थापना हुआ था। और बता दें सार्क के जो सदस्य देश हैं दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं। और दक्षिण पूर्वी एशियाई सहयोग संगठन आपका है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क का फुल फॉर्म होता है SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन सार्क का फुल फॉर्म होता है। और सार्क में टोटल 7 सदस्य देश हैं। और 7 सदस्य देश की अगर बात करें तो आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, एक आपका मालदीव, ये आपके सदस्य देश हैं सार्क के। प्रश्न नंबर 19, रेखागणित के पिता किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए यूक्लिड को, रेखागणित के पिता हैं यूक्लिड। प्रश्न नंबर 20, विवेकानंद के गुरु कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु थे। प्रश्न नंबर 21, भारत में रबर का पौधा अधिकतर कहाँ पाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए केरल और कर्नाटक में। केरल और कर्नाटक में रबर का सबसे अधिक पौधा पाए जाते हैं। रबर की खेती सबसे अधिक केरल और कर्नाटक में होती है, सबसे अधिक केरल में, उसके बाद कर्नाटक में। प्रश्न नंबर 22, नंदलाल बोस का संबंध किस क्षेत्र से है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी सुगम संगीत से। प्रश्न नंबर 23, जापान की मुद्रा है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी एन, जापान की मुद्रा एन है। और बातें करें लीरा का, तो लीरा जो है तुर्की की मुद्रा है, तुर्की की मुद्रा लीरा है। उज्बेकिस्तान की मुद्रा रूबल है, उज्बेकिस्तान की मुद्रा रूबल है। और दिनार जो है ये आपका बगदाद यानी इराक की मुद्रा है, इराक की मुद्रा बगदाद है। सॉरी, इराक की मुद्रा दिनार है, दिनार ये आपका इराक की मुद्रा है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, निम्न में से किस वर्ष में 366 दिन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2000। जो लीप वर्ष होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। और जो साधारण वर्ष होते हैं उसमें 365 दिन होते हैं। पता करने के लिए आप जो भी वर्ष दिया हुआ होता है उस वर्ष में आप यदि 4 से भागा लगाएंगे तो 4 से भागा लगाने पर जब पूरी कर जाता है, जैसे 4 पचे 20 यानी 200 बार में 4 पचे 20 यानी 500 बार में पूरी तरीके से कट जा रहा है। तो इस प्रकार से एक या लीप वर्ष है। और जो पूरी तरीके से नहीं कटता है वो साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष 365 दिन का होता है और लीप वर्ष 366 दिन का होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी नील नदी, विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी है। प्रश्न नंबर 26, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है जो अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका में है। पश्चिमी अफ्रीका में आपका इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें, सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। 84 लाख किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल है। प्रश्न नंबर 27, चार मीनार कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा हैदराबाद। चार मीनार हैदराबाद में है जो वर्तमान अभी तेलंगाना में है। तेलंगाना 2 जून 2016 को तेलंगाना एक नया राज्य बना था। तब से ही आपका हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हुई। और आपका वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। और आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी की बात करें तो अमरावती है, अमरावती। इस प्रकार से हैदराबाद वर्तमान में तेलंगाना राज्य में पड़ता है, पहले आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता था। इस प्रकार से चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना में है। प्रश्न नंबर 28, निम्न में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्लूटो। प्लूटो को यम भी कहा जाता है। यह सबसे छोटा ग्रह है, लेकिन अभी जो वर्तमान में है एक ग्रह की श्रेणी में इसको नहीं रखा गया है। 2006 ईस्वी से आपका 2006 ईस्वी में ही आपका प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था, क्योंकि ग्रह के क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहा था। इस प्रकार से देखा जाए तो सबसे छोटा ग्रह भी जो है प्लूटो को ही देखा जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WHO का हेडक्वार्टर। सही जवाब होगा ऑप्शन सी जिनेवा में। प्रश्न नंबर 30, राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है?
सही जवाब होगा ऑप्शन डी 24। अशोक चक्र जो है राष्ट्रीय जो आपका ध्वज है तिरंगा, इसमें 24 तिलियाँ हैं और दिन रात का घोतक है, यानी दिन और रात 12-12 24 घंटे का होता है। इस प्रकार से 24 तिलियाँ जो है वो दिन और रात के 24 घंटों का घोतक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर सही जवाब होगा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में, अमेरिका में है। न्यूयॉर्क USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क है जहाँ यूनिसेफ का मुख्यालय है। प्रश्न नंबर 32, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से 33। भारत में पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना। भारत में पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। भारत के तत्कालीन बादशाह लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को जो योजना प्रस्तुत किया था उसी को आपका माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। और इसी योजना के तहत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान नाम से 2 नए राष्ट्र बने थे। जो आपका 14 अगस्त को आपका पाकिस्तान एक नया राष्ट्र के रूप में उभर कर आया था और 15 अगस्त के दिन भारत एक नया राष्ट्र के रूप में उभर कर आया था। प्रश्न नंबर 34, भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रश्न नंबर 35, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें आपका सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के भी अस्तित्व होते हैं और निजी क्षेत्र के भी। प्रश्न नंबर 36, संत कबीर किनके शिष्य थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी रामानंद, संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। प्रश्न नंबर 37, अफीम पौधे के किस भाग से बनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी फूल से। प्रश्न नंबर 38, आकाशीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए खगोल शास्त्र। प्रश्न नंबर 39, पश्चिमी घाट में कौन कौन सी नदियां निकलती है? पश्चिमी घाट से कौन कौन सी नदियां निकलती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी ताप्ती, गोदावरी, कावेरी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ताप्ती, गोदावरी और कावेरी नदियां पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है। प्रश्न नंबर 40, संसार की सबसे विशाल नदी कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए अमेजन। ये संसार का विशाल नदी है अमेजन। प्रश्न नंबर 41, गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राज्यों के गवर्नर यानी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और बता दें कि अनुच्छेद 156 के तहत राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न अपने पद पर गवर्नर बने रहते हैं। प्रश्न नंबर 42, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। प्रश्न नंबर 43, DNA किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए RNA से संबंधित है DNA। कमेंट बॉक्स में बताएं DNA और RNA का फुल फॉर्म क्या होगा। प्रश्न नंबर 44, टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए उल्कापिंड। टूटते हुए तारे के रूप में उल्कापिंड आपका, लेकिन उल्कापिंड तारा नहीं है, ये रियल में आकाशीय कण है जो पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करता है तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय रगड़ खा करके जल जाता है, यानी आग लग जाता है। और इसीलिए हम लोग उल्का को टूटते हुए तारा के नाम से जानते हैं। रियल में ये आपका तारा नहीं है। प्रश्न नंबर 45, बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी एकेश्वर में विश्वास। एकेश्वर में विश्वास करता है बौद्ध धर्म। प्रश्न नंबर 46, निम्न में से उस युग्म को चिन्हित कीजिए जो सुमिलित नहीं है। ध्यान से ऑप्शन को पढ़ें। सही जवाब होगा ऑप्शन बी सीमांत गांधी। अब्दुल कलाम आज़ाद ये आपका सुमिलित नहीं है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। बाकी आपका सभी ऑप्शन सही है। सुमिलित नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दीनबंधु CR दास अनिश्चित रंजन दास को कहा जाता है। देशबंधु और दीनबंधु जो है CF एंड्रूज को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 47, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग अंतिम भोज यानी लास्ट सफर के पेंटर कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए लियोनार्डो डा विंची। लियोनार्डो डा विंची जो है वो लास्ट सफर के पेंटर हैं। बता दें कि लियोनार्डो डा विंची जो है इटली के हैं और लियोनार्डो डा विंची चित्रकार भी हैं और संगीतकार भी। चित्रकार, संगीतकार, और इन्हीं का चित्र आपका लास्ट सफर है अंतिम भोज। प्रश्न नंबर 48, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन से लोकप्रिय विस्तृत पूर्ण क्रमादेश है।
सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डी बेस। डी बेस जो है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन से लोकप्रिय विस्तृतपूर्ण क्रमादेश है, यानी कि डी बेस माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। प्रश्न नंबर 49, प्रार्थना समाज की स्थापना में निम्नांकित में से किसने सर्वाधिक योगदान दिया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ने सबसे ज्यादा योगदान दिया था प्रार्थना समाज की स्थापना में। और अगर संस्थापक की बात करें, प्रार्थना समाज के संस्थापक तो आपका केशव चंद्र सेन है, केशव चंद्र सेन। प्रश्न नंबर 50, लक्ष्य क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत का पहला स्वदेशी मानव रहित वायुयान। भारत का पहला स्वदेशी मानव रहित वायुयान है लक्ष्य। ये आपका लास्ट प्रश्न था इस सीरीज का। नेक्स्ट आपका अगले दिन इस तरह का और सीरीज देखते रहेंगे।